तो नए डीसीयू का नया सुपरमैन आ चुका है अपने साथ नई होप एंड कई सारे पंगे लेके। बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ हेनरी कैविल के सुपरमैन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज ऑब्सेशन में बदल चुकी है। किसी एक्टर को किसी रोल में पसंद करना, उसे सपोर्ट करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। ये तो फैंस का प्यार है हेनरी कैविल के सुपरमैन के लिए, जो अब डेविड कॉर्नस्वेट के सुपरमैन के लिए हेट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? क्या हेनरी कैविल को भी कभी हेट मिली थी? क्या फ्यूचर में वो वापस दिखेगा एंड इस नए सुपरमैन का फ्यूचर क्या होगा? इन्हीं सब चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आज से लगभग 13-14 साल पहले हेनरी कैविल की एज ए सुपरमैन कास्ट होने की अनाउंसमेंट हुई थी। उस समय भी आज ही के जैसे पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों रिएक्शंस आए थे। पॉजिटिव में लोगों ने हेनरी कैविल के फिजिकल अपीयरेंस, क्लासिक कॉमिक बुक लुक एंड यहाँ तक के स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन को लेके भी प्रेज किया था। ब्रैंडन रूथ के सुपरमैन के बाद एक फ्रेश फेस को देख के लोग एक्साइटेड थे। इतिहास में पहली बार एक नॉन अमेरिकन ब्रिटिश एक्टर सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में दिखने वाला था। ऊपर से जैक स्नाइडर ने भी एक मॉडर्न सुपरमैन के रोल में हेनरी की तारीफ के पुल बांध दिए थे, जो कि सच भी थे। इस बात को मीडिया ने भी काफी हाईलाइट करके दिखाया। जिसके बाद कैविल का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसकी इंटेंस ट्रेनिंग हो या छोटे मोटे लीक्स, मीडिया ने सुपरमैन का बज़ बनाए रखा। लेकिन ये सब इतने अच्छे से नहीं हो रहा था। काफी लोगों ने हेनरी कैविल को नापसंद भी किया। जब उसकी कास्टिंग हुई थी तब उसकी एक्टिंग को लेके काफी सवाल सामने आए। उस टाइम वो किसी भी मूवी में बड़े रोल में नहीं दिखा था एंड उसका एक्सपीरियंस भी लिमिटेड था। अब अचानक से उसके ऊपर एक आइकॉनिक रोल की जिम्मेदारी आ गई थी। जिस तरह एक नॉन अमेरिकन ब्रिटिश सुपरमैन को देख के लोग खुश थे, वही कुछ लोग नाराज भी थे। जैसे अभी कैविल के फैंस डेविड के बारे में बोल रहे हैं, वैसे ही क्रिस्टोफर रीव्स एंड ब्रैंडन रूथ के फैंस कैविल को लेके बोल रहे थे कि क्या ये नया लड़का पिछले सुपरमैन के लेवल तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। ब्रैंडन के फैंस ना खुश थे क्योंकि वो उसे उसी रोल में वापस देखना चाहते थे। अब जिनको ये कास्टिंग पसंद आई, वो इस बात के लिए नाराज थे कि जैक स्नाइडर की मूवीज की टोन सुपरमैन के साथ सूट नहीं होती, तो वो ओवरऑल सुपरमैन मूवी एंड स्नाइडरवर्स को ही हेट दे रहे थे। उनके हिसाब से सुपरमैन होप का सिंबल है, तो वो हमेशा ऐसे इमोशनलेस नहीं दिख सकता। अगर वो खुद ही इतना सीरियस एंड ब्लैंड है, तो लोगों को होप क्या देगा? जब मूवी रिलीज हुई तब भी मूवी को हेट मिली, वो भी इस वजह से कि सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड को जान से मार दिया, जो सुपरमैन के मॉरल कोड्स एंड वैल्यूज के खिलाफ है। अब जिनको मैन ऑफ स्टील पसंद आई, उनको बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन का कैरेक्टर पसंद नहीं आया। इसी तरह कैविल के सुपरमैन को भी उस टाइम बहुत ज्यादा हेट मिली थी। यहाँ तक कि उसके सूट को भी काफी लोगों ने हेट किया एंड अब डेविड के सुपरमैन के साथ भी सेम चीज हो रही है। यहाँ जो लोग कैविल के सुपरमैन से भयंकर लेवल पे अटैच है, वही सबसे आगे है। पहले तो जैक स्नाइडर के विजन से जस्टिस लीग की कहानी कंप्लीट नहीं हो पाई, ऊपर से एक परफेक्ट सुपरमैन मिला, वो भी कंटिन्यू नहीं हो पाया। सेकंड पॉइंट सेम है दोनों को लेके, उनके एक्सपीरियंस का। डेविड को भी ऐसे ब्लॉकबस्टर एंड पहले से पसंदीदा कैरेक्टर को निभाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तीसरा पॉइंट है चेंज को लेके। अब सुपरमैन के साथ पूरा डीसीयू ही रिबूट हो गया है। नए कैरेक्टर्स, नए एक्टर्स एंड उन सब के ऊपर जेम्स गन का टेक। जैसा जेम्स गन उन कैरेक्टर्स को दिखाना चाहते हैं, हमें भी वैसे ही देखने मिलेगा। इसी बात से काफी लोग परेशान है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन को लेके, जो के होगा ही, फिर वो सुपरमैन हो, स्पाइडरमैन हो या बैटमैन। जब जब किसी नए एक्टर ने एक आइकॉनिक कैरेक्टर की कमान उठाई है, तब तब उसका कंपैरिजन पिछले एक्टर से किया गया है। ये कोई नई बात नहीं है, पर उसको चांस दिए बिना सीधे हेट देना, गालियां देना, गार्बेज बोलना गलत बात है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं एज अ सिनेफाइल या एज अ सुपर हीरो फैन? तो अगर आप बस सुपरमैन के फैन हो, तो आपको उसकी लेगेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर वो किसी का भी इंटरप्रिटेशन या पोर्ट्रेयल हो। एज अ सुपरमैन फैन आपको नए एक्टर को चांस देना चाहिए। अगर उसके बाद भी कोई कमी हो या आपको नापसंद हो, तो आपको खुल के क्रिटिसिज्म देने का हक है। यहाँ हर एक्टर का सुपरमैन पे अपना अलग टेक होगा ही होगा। लेटेस्ट एग्जांपल ले तो हेनरी कैविल को क्लार्क केंट के रोल के लिए भी बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। काफी लोग ऐसे थे जिनको वो एज अ सुपरमैन तो काफी पसंद था, लेकिन एज अ क्लार्क केंट नहीं। एंड डेविड के मामले में ये उल्टा हो रहा है, जहाँ वो एज अ क्लार्क केंट लोगों को पसंद आ रहा है, पर एज अ सुपरमैन नहीं। इसी तरह अलग अलग एक्टर्स की अलग अलग खासियत होती है अपने रोल्स को लेके। फैंस की भी सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को लेके निगेटिविटी फैलाओ। उससे आपके फेवरेट एक्टर या उसके पोर्ट्रेयल पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। अब रही बात कैविल की फ्यूचर में एज अ सुपरमैन दिखने की, तो ये अब नियरली इम्पॉसिबल है। ब्लैक एडम में जो हुआ, उसके बाद हेनरी खुद डिसअपॉइंटेड था एंड अब फैंस को भी डर है कि कहीं वही चीज वापस ना हो। अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ भी, तो वो बस एक मल्टीवर्स का कोई सुपरमैन बन के आएगा, अपने कैमियो से लोगों से सीटियां तालियां बजवाएगा एंड चला जाएगा। ये बात आप मान के ही चलो कि अगर वो आएगा तो बस जाने के लिए, क्योंकि अब डीसीयू का फ्यूचर ये सुपरमैन है। आप मानो
या ना मानो, सुपरमैन की तरह अब हमें भी होप, ट्रूथ एंड जस्टिस जैसे वैल्यूज के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। यहाँ डीसीयू का या जेम्स गन का यही काम है कि लोगों से रिस्पॉन्स लेते रहे, फैंस को क्या पसंद है क्या नहीं इस पे ध्यान दे एंड टाइम टू टाइम खुद को इवॉल्व करते रहे। यहाँ फैंस की डिमांड पे पूरे कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, तो ये सूट क्या चीज है। लास्ट में बस यही कहूंगा कि नए टैलेंट को चांस देना गलत बात नहीं है एंड एज अ सुपरमैन फैन हमें बस कैरेक्टर ही नहीं एक्टर को भी सपोर्ट करना चाहिए जो ऐसे रोल्स के लिए काफी मेहनत लेते हैं एंड अपना बेस्ट देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।